गोदी मीडिया वो दिन दूर नहीं जब इस देश की मीडिया बीच सड़क पर कूटी जाएगी, पीटी जाएगी, क्योंकि यह मीडिया सिर्फ लोकतंत्र के चौथे खंबे का सहारा लेकर नहीं बच सकती है। लोकतंत्र के चौथे खंबे का मतलब भाजपा की गुलामी, चापलूसी, चमचई या फिर उसके आदेशों पर नाचना नहीं होता है। और अगर आप सिर्फ भाजपा के इशारे पर नाचेंगे तो इस देश की जनता आपका फूलों के मालों से नहीं बल्कि जूते और चप्पलों के मालों से स्वागत करेगी। एक तरफ देश की राजधानी में पुरानी पेंशन को लेकर लाखों लोग रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया की खबरों से ओपीएस का प्रदर्शन गायब कर दिया गया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। अंजना का बिहार में घेर लिया जाना, भीड़ द्वारा अंजना मोदी चोर है जैसे नारे लगना, विरोध की वजह से बिहार से अंजना का रिपोर्टिंग बीच में ही छोड़ दिया जाना, किसान आंदोलन के समय गोदी मीडिया को दौड़ा दौड़ा कर भगाना, शाहीन बाग आंदोलन से मीडिया को खदेड़ दिया जाना, मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में भीड़ द्वारा चित्रा त्रिपाठी को दौड़ा दिया जाना, दिल्ली के लाल किले पर किसान आंदोलन के समय चित्रा को घेर लिया जाना और उसके बाद भीड़ से बचने के लिए गली में घुसकर एक छोटे से घर में छुप जाना, महिला पहलवानों के आंदोलन में चिप वाली पत्रकार श्वेता सिंह के खिलाफ नारेबाजी होना, ये सब बताने के लिए काफी है कि इस देश की मीडिया से लोगों को कितना गुस्सा है। और यह गुस्सा किसी विपक्षी नेता के भड़काने बहलाने की वजह से नहीं है, बल्कि लोगों का गुस्सा मीडिया पर इसलिए फूट रहा है क्योंकि जब भी इस देश को लोकतंत्र के चौथे खंबे की जरूरत महसूस हुई तब वो सत्ता के चौखट के सामने नाचती नजर आई। आज देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में लोग एकजुट होकर पुराने पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं। जब आप उस प्रदर्शन की तस्वीरों को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना इस देश की मीडिया की खबर नहीं है। किसी भी गोदी के पत्रकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर ना तो डिबेट किया, ना बहस कराई और ना ही उस मुद्दे पर और लोगों के प्रदर्शन पर एक शो तक किया। ऐसे में जो लाखों लोग रामलीला मैदान में बैठे हैं, उनका गुस्सा सत्ता के चौखट पर नाचने वाली मीडिया पर फूटना लाजिम है या नहीं, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा के लिए ना उकसा रहे हैं और ना ही भड़का रहे हैं, लेकिन उन लाखों लोगों को इस मीडिया की आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ओपीएस प्रदर्शन को नहीं दिखा सकते हैं? आपको इन लोगों पर शो करने से किसने रोक दिया? क्या विपक्ष के नेता जिस बात का दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का चपरासी मीडिया को चलाता है, क्या उन चपरासियों ने ओपीएस प्रदर्शन को ना दिखाने का आदेश दिया है? मीडिया के पास ऐसा कौन सा तर्क है जिसके जरिए वो खुद को डिफेंड कर सके कि वो इस कारण प्रदर्शन नहीं दिखा पाए? मीडिया की ऐसी हालत के बाद अगर कोई आपको गोदी मीडिया कहता है तो आपको मिर्ची लग जाती है। आखिर क्यों नहीं कहा जाए आपको गोदी मीडिया? भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी कहा करते थे कि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी की सरकार ने मीडिया से झुकने के लिए कहा तो उस वक्त की मीडिया सत्ता के सामने रेंगने लगी थी, लेकिन आज की मीडिया अपाहिज हो चुकी है। उसके हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो रेंग सके, इसलिए वो लेटे लेटे ही सत्ता के तलवे चाट रही है। आप रामलीला मैदान की तस्वीरों को देखिए और भीड़ को देखकर अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग मोदी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर चुके हैं। भारत के कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह पवार, प्रदेश प्रवक्ता एनएम ओपीएस त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास भी कार्ड है मंच खाली करे। तो देखा आपने, लाखों की भीड़ है देश की राजधानी में बैठकर मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती दे रही है। यह भीड़ सत्ता में बैठे लोगों के तानाशाही रवैया पर लगाम लगाने के लिए बैठी है, लेकिन अफीम के नशे में मस्त पड़ी इस देश की मीडिया को इन लाखों लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ऐसे में आप ओपीएस प्रदर्शन पर मीडिया की चुप्पी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।